हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्वांटिटी सर्विंग के नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक एग्जांपल लेंगे फुटिंग का, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये सारी चीज़ें पता हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार फॉर सेफर साइड रिवाइज कराना चाहता हूँ कि कंक्रीट में आगे बढ़ने से पहले हमें कंक्रीट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, राइट। तो अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट बना कैसे। देखो, हमें एक स्टोन की तरह मटेरियल चाहिए था, राइट। स्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है कंप्रेशन में, हमें वैसा कोई मटेरियल चाहिए था। लेकिन अब स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ रहा था और उसमें जब हम कट करते थे तो हमें अपनी डिजायर्ड शेप भी नहीं मिलता था। मतलब फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी स्टोन के केस में, राइट। और ये बहुत ऐसा मेजर में बहुत हैवी काम हो जाता था उसको शार्प कट करना। तो हमने क्या किया, हमने स्टोन को ब्रेक किया। अगर आप सपोज एक स्टोन को हैमर करो तो आप बस इमेजिन करो कि कौन कौन से पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। कुछ पार्टिकल्स आपको थोड़े से बड़े टुकड़े ऐसे मिलेंगे, कुछ आपको क्रस्ट स्टोन मिलेगा, राइट। ये दोनों चीजें हमें हैमर करने पे मिली। इसको हमने बोल दिया कोर्स एग्रीगेट, इसको हमने बोल दिया कोर्स एग्रीगेट, और इसको हमने बोल दिया फाइन एग्रीगेट, राइट। फाइन एग्रीगेट मतलब अगर आपको स्टोन जैसा कोई मटेरियल बनाना है तो आपके पास दो एग्रीगेट होने चाहिए, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट, राइट। तो कोर्स एग्रीगेट हमने इकट्ठे कर लिए, है ना। कुछ बड़े ऐसे पार्टिकल्स आप समझ लो, पत्थर समझ लो, उनको हमने इकट्ठा कर लिया। और फाइन एग्रीगेट सपोज आप सैंड को मान लो, वो हमने इकट्ठा कर लिया। लेकिन अब इसको हम बाइंड कैसे करें, राइट। क्योंकि जब तक बाइंड नहीं होगी तब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगा। तो बाइंडिंग मटेरियल के लिए हमने यहां पर यूज किया सीमेंट। इन्हीं दोनों को अगर ऐड करके हम सीमेंट के साथ यूज करते हैं, और सीमेंट का काम क्या होता है, सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। और जब हम तीनों को मिला देते हैं एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो हमें मिल जाता है कंक्रीट। इसीलिए अगर कंक्रीट को डिफाइन करना हो तो इट इज अ एडमिक्सचर, मतलब एडमिक्सचर मतलब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एडमिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। मैं ये बुक की लैंग्वेज लिख रहा हूं, बहुत सारी बुक्स में यही लैंग्वेज लिखी है कंक्रीट को जब डिफाइन करना होता है। हाउएवर ज्यादा प्रिसाइज डेफिनेशन होगी जब हम सैंड को लिख देंगे फाइन एग्रीगेट और सिर्फ एग्रीगेट को लिख देंगे कोर्स एग्रीगेट। मतलब ये हो जाएगा एडमिक्सचर ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। आप डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं तभी कंक्रीट बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कितने भी अमाउंट का सीमेंट ले लिया, कितने भी अमाउंट का सैंड ले लिया और सबको ऐसे मिला दिया, वो कंक्रीट नहीं मिलेगा और वो आपकी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है उसमें भी नहीं आ पाएगा। सो अब इस मिक्स में हमारे पास कुछ प्रोपोर्शंस अवेलेबल हैं, राइट। कुछ प्रोपोर्शंस मतलब कि अगर मैं बोलता हूं कि सपोज ग्रेड ऑफ कंक्रीट M5 है, तो आप किस प्रोपोर्शन में मिलाओगे, ये मिलता है 1:5:10 में सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, या फिर सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। M10 की अगर आप बात करते हैं तो ये होता है 1:3:6। M15 की बात करते हैं, क्योंकि आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट ही गिवन होगा, जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको ये प्रोपोर्शन पता होना चाहिए, दैट इज 1:2:4। देन आता है आपका M20, दैट इज 1:1.5:3। देन आता है M25, दैट इज 1:1:2। इसके बाद भी कंक्रीट की ग्रेड होती है, मूव करती है M30 से लेकर M80 तक। लेकिन इसका प्रोपोर्शन आपको गिवन नहीं है, वहां पर हम मिक्स्ड डिजाइन करते हैं। और मिक्स डिजाइन का मतलब होता है कि जो हमें डिजाइन स्ट्रेंथ चाहिए होती है उसके हिसाब से हम अपना प्रोपोर्शन वेरी करते हैं, राइट। तो वो एक अलग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। हाउएवर हमें काम सिर्फ मेनली इन दोनों का या इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन तीनों का पड़ता है, क्योंकि जो आपकी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 को सबसे लोअर माना जाता है, जहां से आप इसे यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ओके, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं वॉल्यूम में, राइट। तो वॉल्यूम समझिए पहले, हमें जब हम कंक्रीट पे काम करते हैं तो हमें दो तरीके के वॉल्यूम मिलते हैं, राइट। अगर मैं वॉल्यूम को डिफाइन करूं यहां पर
तो हमें दो तरीके के वॉल्यूम मिलते हैं, एक होता है वेट वॉल्यूम और दूसरा होता है ड्राई वॉल्यूम, राइट। अब क्वांटिटी निकालने के लिए हम कौन सा वॉल्यूम यूज करेंगे, ये अब कॉमन सेंस से हम थोड़ा सा समझते हैं, राइट। देखिए जब कंक्रीट कास्ट हो रहा होता है, राइट, तब कौन सा वॉल्यूम होता है उसमें, है ना, कंक्रीट उस समय वेट कंडीशन में ही तो होता है, तभी तो आप पोर कर पाते हो, राइट। अब अगर वो वेट वॉल्यूम है, लेकिन जब कंक्रीट मिक्स हो रहा होता है, जब आप ये प्रोपोर्शन मिला रहे होते हो कि सपोज 1 kg आपने सीमेंट मिलाया, देन 2 kg आपने सैंड मिलाया, 4 kg आपने कोर्स एग्रीगेट मिलाया और तब जाके आपका M15 बना, तो ये तो ड्राई वॉल्यूम है। तो हम दोनों अलग अलग वॉल्यूम होंगे क्या, आप थोड़ा सा ऐसा दिमाग लगा के सोचिए कि कोई पाउडर है, राइट, या फिर आप व्हीट फ्लोरी मान लीजिए, वो आपने रखा हुआ है, जैसे उसमें आप पानी मिलाएंगे क्या उसका वॉल्यूम कम होगा। किसी भी सब्सटेंस में जैसे ही आप पानी मिलाते हैं, राइट, अगर उसमें वाटर कैरिंग कैपेसिटी है उसके पोर्स में, तो क्या वॉल्यूम कम करेगा, वो बिल्कुल वॉल्यूम कम करेगा, राइट। और जैसे ही वॉल्यूम कम करेगा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमने जब मिलाया था प्रोपोर्शन तो वॉल्यूम ज्यादा था, जब हमने पानी मिला दिया और उसे कास्ट किया, जब पोर किया, तब क्या है, वॉल्यूम कम है, राइट। बट आपको जो वॉल्यूम मिलेगा, मतलब जो डायमेंशंस मिलेंगी, वो तो इसी की मिलेंगी, राइट। आपको जो डायमेंशन मिलेंगी, सपोज अगर मैं एक बीम की बात करूं, राइट, सपोज मैं एक बीम की बात करूं अगर, ओके, अब यहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका, अगर मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूं आपको, तो ये जो वॉल्यूम है ये तो किससे मिलेगा, इससे, है ना, जब पोर किया गया है। लेकिन जब आप मिला रहे हो तो ये है, मतलब कि अगर आपको ऑर्डर करना है, अगर आपको एस्टिमेट निकालना है, तो आपका काम का है ड्राई वॉल्यूम। बट आपके पास नंबर कौन से हैं, नंबर है आपके पास वेट वॉल्यूम के, तो हमारे पास एक फैक्टर होता है दैट इज ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाइड बाई वेट वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 टाइम वेट वॉल्यूम। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, 1.54 ही नंबर कैसे आया, ये बोला गया कि जब सपोज ये कोर्स एग्रीगेट है आपके और ये आपने ऐसे मिलाया हुआ है, यहाँ पर जो पोर्स है ना, जैसे ही आप पानी मिलाते हैं तो 54% ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 54% ऑफ वॉल्यूम कम हो जाता है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो ड्राई वॉल्यूम है वो 54% तक ज्यादा होता है, और वो 54% को अगर आप नंबर में करोगे तो दैट इज 1.54 बनता है। इसीलिए हमने कह दिया है ड्राई वॉल्यूम क्या है, 1.454 टाइम्स ऑफ वेट वॉल्यूम। आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, राइट। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हम एक क्वेश्चन लेंगे फुटिंग का और उसके लिए देखेंगे कि हम कैसे सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं फॉर दिस कंक्रीट वर्क। सो ये क्वेश्चन है, फुटिंग का क्रॉस सेक्शन दिया है, आपका क्रॉस सेक्शन है 6/4, राइट, और इसकी डेप्थ है या थिकनेस है 300 mm, M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, और इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। सबसे पहला स्टेप बहुत ही आसान है, क्या निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब बस ये याद रखना है कि ये जो वॉल्यूम है, ये हमें कौन सा वॉल्यूम मिलेगा, यहां से वेट वॉल्यूम, क्या मिलेगा, वेट वॉल्यूम, एंड दैट वुड बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.3 दैट इज 7.2 होगा, 7.2 मीटर क्यूब, राइट, 7.2 मीटर क्यूब। और जैसे ही आ गया, सेकेंड स्टेप हमारा बन जाएगा ड्राई वॉल्यूम। और ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, 1.54 मल्टीप्लाइड बाई वेट वॉल्यूम, और वेट वॉल्यूम कितना है, 7.2, तो 1.54 मल्टीप्लाइड बाई 7.2, कैंसिल ले लेते हैं अपना, सो 1.54 मल्टीप्लाइड बाई 7.2, और ये आता है 11.088 मीटर क्यूब। बहुत ही आसान है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है आप सभी को, राइट। अब हम सभी को पता है कि जो M15 के लिए प्रपोर्शन होता है, कितना होता है, 1:2:4। M15 के लिए प्रपोर्शन कितना होता है,
1:2:4। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रोपोर्शन समझिए। 1:2:4 का मतलब है कि ये पूरा अगर क्वांटिटी में देखूं तो ये कितना मिलता है आपको 7, मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड एंड 4 पार्ट एग्रीगेट, मतलब पूरा कितना मिला हुआ है 7 पार्ट। अब अगर 7 पार्ट मिला हुआ है तो इसमें सीमेंट कितना होगा? अगर सिर्फ सीमेंट का देखूं तो सीमेंट के पास होगा 1/7 पार्ट। सीमेंट के पास कितना होगा 1/7 पार्ट। सिमिलरली सैंड के पास कितना होगा? सैंड के पास होगा 2/7 पार्ट, 2/7 पार्ट। एंड अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं, राइट, अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं तो उसके पास कितना पार्ट होगा 4/7 पार्ट, 4/7 पार्ट, राइट। बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा होगा, राइट। अब टोटल कितना है? टोटल हमें ये वॉल्यूम अचीव करना है। अगर हमें ये क्रॉस सेक्शन चाहिए तो हमें ये वाला वॉल्यूम अचीव करना है। अब इस वॉल्यूम को अचीव करने के लिए हमें सीमेंट 1/7 ऑफ दिस वॉल्यूम चाहिए। तो अगर मैं सिर्फ सीमेंट की बात करूं तो कितना होगा 1/7 ऑफ जो भी आपको ड्राई वॉल्यूम दिया गया है, यानी 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 11.088। 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 11.088 सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाई 7, और ये आ रहा है मेरे पास 1.584। कैलकुलेशन प्लीज अपने आप करते रहिएगा, हो सकता है मेरे से गलत हो जाए। 1.584 मीटर क्यूब, राइट। अब यहाँ पर देखो स्पेसिफिकेशंस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हम सीमेंट को वॉल्यूम में तो मंगा नहीं सकते हैं, हम सैंड और एग्रीगेट को मंगा लेते हैं वॉल्यूम में कि भाई इतने मीटर क्यूब मेरे पास आप सैंड भेज दो या फिर एग्रीगेट भेज दो, राइट। बट सीमेंट तो बैग्स में आते हैं, राइट। तो हमें बैग का पता होना चाहिए। बैग का पता होना चाहिए तो हमें जो पता है वो ये पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग होता है 0.035 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग इज 0.035 मीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ बैग्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बैग्स दिस इज इक्वल टू 1.584 डिवाइडेड बाई इतना वॉल्यूम चाहिए, एक का कितना होता है 0.035। अब एक का अगर 0.035 होता है निकाल देते हैं, 1.584 डिवाइडेड बाई 0.035 और ये आता है 45.25। ये आता है 45.25, यानी हमें कितने बैग्स चाहिए? हमें बैग्स चाहिए 45.25। अब ये तो मंगा नहीं पाओगे तो क्या बोल दोगे 46 बैग्स। क्लियर है? आई होप यहां तक समझ में आ रहा है, राइट। अब हम वॉल्यूम निकालते हैं किसका? सैंड का एंड एग्रीगेट का। ओके ठीक है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दिया है, आपके पास लिखा होगा डाटा, वरना वीडियो पॉज कर लीजिएगा एंड वापस जाके फिर से लिख लीजिएगा, राइट। अब हमें किसका निकालना है? सैंड का, राइट। सैंड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो सैंड का पार्ट कितना होगा? हमने सीमेंट का निकाल लिया, सेकंड मटेरियल इज सैंड, और सैंड का पार्ट हमने लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2/7, यानी 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 11.08। 2/7 मल्टीप्लाइड बाई 11.08 जल्दी से निकाल लेते हैं। 11.08 multiplied by 2 divided by 7 and that is 3.1657 3.1657 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम चाहिए होगा हमें सैंड का, और जल्दी से निकाल लेते हैं एग्रीगेट का, वो भी बहुत आसान है, आपको पता है कितना है 4/7, यानी 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 11.08 मीन्स इसका डबल होगा, सो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं, दैट इज 6.3314 6.3314 मीटर क्यूब। 6.3314 मीटर क्यूब। मतलब आप क्या बता सकते हैं कि अगर आपको इस क्रॉस सेक्शन का फुटिंग कंक्रीट से बनाना है तो आपको 46 बैग्स चाहिए सीमेंट के, ये वॉल्यूम चाहिए सैंड का, और ये वाला वॉल्यूम चाहिए एग्रीगेट का। कितना आसान था बताइए,
राइट। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आया। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम कॉलम के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी निकालेंगे एंड उसके बाद फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा एंड देन फिर आप बस वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम निकालना आई गेस आपके लिए बहुत ही आसान है। 1.54 का मल्टीप्लाई करिए, प्रोपोर्शन देखिए एंड प्रोपोर्शन देख के प्रोपोर्शन में डिवाइड करके आप नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कॉलम का। ये दिया हुआ है आपको कॉलम का क्रॉस सेक्शन, हाइट ये 4 मीटर एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है दैट इज 600 mm बाय 400 mm। ओके, अब आपको क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट यहाँ पर निकालना है। अब जो प्रोसीजर हमारा फुटिंग के केस में था बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप यहाँ वहां पर क्या था, वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 दैट इज 4 multiplied by 0.24 and that would be 96 I guess, so 0.96 meter cube, 0.96 meter cube। एक बार कैलसी से चेक कर लेता हूँ मैं। that is 4 multiplied by 0.6 multiplied by 0.4 and that is 0.96 meter cube, correct। now अब वेट वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ड्राई वॉल्यूम में। वेट वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ड्राई वॉल्यूम में। तो मल्टीप्लाई किस फैक्टर का होता है 1.54 मल्टीप्लाइड बाई 0.96 एंड 1.54 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 आता है हमारे पास 1.4784, करेक्ट। 1.4784 मीटर क्यूब। अब हमें वो वॉल्यूम मिल गया जिसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, राइट। अब 1.4784 हमारे पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है M25 और M25 हमें प्रोपोर्शन देता है 1:1:2। M25 हमें क्या प्रोपोर्शन देता है 1:1:2। इसका मतलब क्या है, इसमें सीमेंट को कितना मिलेगा शेयर, सीमेंट को मिलेगा 214, टोटल शेयर कितना है 4 यानी 1/4 मिलेगा किसको, सीमेंट को। सैंड को कितना मिलेगा, सैंड को भी वही मिलेगा क्योंकि सीमेंट के उतना ही प्रोपोर्शन है 1/4 एंड एग्रीगेट कितना ले जाएगा, एग्रीगेट ले जाएगा 2/4। एग्रीगेट कितना प्रोपोर्शन ले जाएगा 2/4। चलो सीमेंट निकालते हैं अभी। देन अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 4 जिसमें मैं क्वांटिटी निकालूंगा मटेरियल की, तो सीमेंट को मिल रहा है 1/4 ऑफ व्हाट 1.4784, 1/4 ऑफ 1.4784, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। दैट इज डिवाइडेड बाय 4 इट गिव्स 0.3696, करेक्ट। 0.3696 मीटर क्यूब। बहुत ही आसान था, बट फिर से हमें याद आएगा कि सीमेंट हम वॉल्यूम में तो मंगा नहीं सकते हैं, हम किसमें मंगाएंगे, बैग्स में। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग हमें पता है कितना है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग इज व्हाट 0.035 मीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ बैग्स कितना हो जाएगा, वॉल्यूम रिक्वायर्ड 0.3696 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बैग 0.035। डिवाइड करके देख लेते हैं। 0.03696 डिवाइडेड बाय 0.3696 divided by 0.035 and it gives us 10.56 bags, right? 10.56 bags means कितने नंबर ऑफ बैग्स आ गए 11, राइट। अब बहुत आसान है। सेकंड किसका, सैंड का प्रोपोर्शन देखना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है तो वॉल्यूम में ही आ जाता है। दैट इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4784 और बिल्कुल यही तो है, वॉल्यूम थोड़ी भी चेंज होगा, नंबर सेम है 3696 मीटर क्यूब, राइट। एंड लास्ट में आ जाता है एग्रीगेट का। एग्रीगेट का है 2/4 मींस 2/4 मल्टीप्लाइड बाई 1.4784 मींस 0.3696 का डबल, राइट। 0.3696 multiplied by 2 and it gives us 0.7392 meter cube. 0.7392 meter cube. 0.7392 meter cube. I guess आपको समझ में आ रहा है। तो मतलब कि अगर इस क्रॉस सेक्शन का आपको कॉलम बनाना है तो इतने नंबर ऑफ बैग्स चाहिए, इतना हमें सैंड चाहिए और इतना एग्रीगेट चाहिए। मींस इतना फाइन एग्रीगेट चाहिए और इतना
कोर्स एग्रीगेट चाहिए। सो कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना किसी भी क्वेश्चन में एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। आई गेस आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आया है। प्लीज अपने हिसाब से ये डायमेंशंस चेंज करके एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, यू विल यूज टू इट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम स्टील की क्वांटिटी फुटिंग में कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू एवरीवन।